हे गाइस, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन हेयर केयर। एंड जब हेयर केयर की बात आती है तो जो प्रॉब्लम हमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, वो होती है हेयर फॉल से रिलेटेड। एंड वो हमारे स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज कर देती है। जब आप कॉम्ब में इतने सारे बाल देखते हो या अपने रबर बैंड पे इतने सारे बाल देखते हो या नीचे ऐसे बाल गिर रहे होते हैं जब आप कॉम्ब करते हो, तो उसको देख के हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमारा हेयर लॉस इतना क्यों हो रहा है, क्यों कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है, क्यों कुछ वर्क नहीं कर रहा है। ऑल्दो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे हेयर ऑयल जो आप घर पे बना सकते हो खुद से, वो शेयर करे हुए हैं। एंड मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे हेयर मास्क भी आप लोगों के साथ शेयर करे हुए हैं जो आपके हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। बट मेरी कुछ प्यारी सी ऑडियंस ऐसी भी होगी जिनका वर्क शेड्यूल उनको अलाउ नहीं करता है इतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए होम रेमेडीज में, एंड इतना टाइम एंड एफर्ट डाल के उनको बनाने में। सो उस ऑडियंस सेगमेंट के लिए मैं आज एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आई हूँ विच विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू गाइज। ये प्रोडक्ट मैं बहुत ही सालों से यूज़ कर रही हूँ। एवरी नाउ एंड देन जब मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस हेयर फॉल होता है और मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा मेरे बालों के ऊपर और मैं बहुत ही ऐसे परेशान हो जाती हूँ, तब मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ एंड इट वर्क्स वंडरफुली ऑन माई हेयर। एंड दैट प्रोडक्ट इज दिस इज कामा आयुर्वेदा ब्रांड का भृंगड़ी hair treatment oil. And guys, trust me when I say this that this is not an oil, it is a complete hair treatment for you guys. ये इसको सिर्फ एक कोई रैंडम ऑयल समझने की आप गलती मत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। ये मैंने ट्राई किया है खुद, मुझे प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगा। मतलब आप खुद सोचो कि अगर 2-3 बार में आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो रहा है ना, तो उस प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं दे आर रियली इफेक्टिव। क्योंकि हेयर फॉल जब हो रहा था तो 2-3 बार के यूज़ में ही आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, आप उसको काफ़ी टाइम तक करना पड़ता है टू सी एन एक्चुअल रिजल्ट। बट दिस इज़ अ गेम चेंजर। अगर आप बात करें इसकी पैकेजिंग की, दिस इज़ द कामा आयुर्वेदास क्लासिकल पैकेजिंग। ऐसे ये गोल्डन नॉब होती है इसकी और ये इस टाइप की बॉटल में आता है। अब इसके अगर साइजेस की बात करें तो इसमें 3 साइजेस आपको अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज 50 ml का बॉटल, दिस विच आई हैव गॉट, दिस इज 100 ml का बॉटल, एंड इसमें एक आता है 200 ml का बॉटल। तो उन्होंने पैकेजिंग में भी बहुत ध्यान दिया है कि उन्होंने छोटे पैकेजिंग भी रखी है, मीडियम भी रखी है और बड़ी भी रखी। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस, आई वुड सजेस्ट कि आप 50 ml का इसका पैकेजिंग ऑर्डर करो सो दैट यू कैन ट्राई इट, टेस्ट इट, एंड अगर आपको ठीक लगे एंड यू सी द रिजल्ट्स तो उसके बाद आप बड़ा पैकेजिंग ऑर्डर कर सको। मुझे ये वाली पैकेजिंग कन्वीनियंट लगती है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता। सो दिस इज परफेक्ट फॉर मी। बट इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड यू आर फर्स्ट टाइम ट्राइंग दिस, देन 50 ml ऑर्डर करके आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप उसका ज़्यादा भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब इस ब्रांड की अगर मैं साइट पे जाके देखूँ, सो इस प्रोडक्ट को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं एंड उन्होंने इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करा है एंड उनके पैनल ने ये क्लेम किया है कि ये 94% तक आपके जो हेयर फॉल है उसको रिड्यूस कर देता है एंड ये डेंड्रफ के लिए द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। सो दिस इज व्हाट द ब्रांड इज क्लेमिंग। अगर बात करें इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो इसके अंदर एक एक इंग्रेडिएंट ऐसा है कि अगर आप उसको जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्यों ये प्रोडक्ट इतना इफेक्टिव हो रहा है। द इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स विच आर एडेड बहुत ही थॉटफुली ऐड करे गए हैं, स्पेशली आपके बालों को ध्यान में रखते हुए। वैसे तो इसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लंबी है, लेकिन अगर मैं मेन इंग्रेडिएंट्स देखूँ तो इसके अंदर है इंडिगो, देन इसके अंदर है भृंगराज, देन इट हैज आंवला, एंड इसके अंदर यूज किया है सेसमे सीड्स का। सो इनिशियली जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च किया था ना, तो इसके इंग्रेडिएंट्स जब मैंने पढ़े थे तभी मुझे पता चल गया था कि हाँ ये कुछ तो इफेक्ट करेगा मेरे बालों के ऊपर। सो आई वेंट अहेड एंड बॉट इट एंड इट हैज वर्क वंडर्स फॉर माई हेयर स्पेशली। नाउ अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो जो ब्रांड क्लेम करता है इसके बेनिफिट्स, वन ऑफ देम इज दैट इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर हेयर ग्रोथ। सो इस वाले बेनिफिट में मैं वाउच नहीं करूंगी बिकॉज मैं होम रेमेडीज भी बहुत सारी करती रहती हूँ अपने बालों के ऊपर, मैं इसको भी साथ साथ अप्लाई करती हूँ। सो मेरे बालों की ग्रोथ तो अच्छी है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो उन होम रेमेडीज़ की वजह से है या इसकी वजह से है, बिकॉज मैं दोनों को बीच बीच में ट्राई करती रहती। सेकंड बेनिफिट जो ब्रांड इसका क्लेम करता है दैट इज इट हेल्प्स इन प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ योर हेयर। इसको भी मैं वाउच नहीं करूंगी बिकॉज आई डोंट हैव ग्रे हेयर टच वुड अभी तक, दीज आर ऑल नेचुरल ब्लैक हेयर। मैंने बीच में थोड़ी सी बेवकूफ़ी करके हाईलाइट्स करा लिए थे। इफ़ यू कैन सी नीचे नीचे आपको यहाँ पे मेरे हाईलाइट्स दिख रहे होंगे। सो इतना ग्रोथ तो मेरा हो गया कि यहाँ तक मेरे ऑलरेडी सारे ब्लैक ब्लैक आ चुके हैं बाल, बस इतना सा पोर्शन बचा है। तो आई होप कि ये भी जल्दी ही निकल जाए। सो दीज आर माई नेचुरल हेयर कलर। तो अभी तक मैंने हेयर कलर कराने की टच वुड मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, सो आई कैन नॉट वाउच फॉर दैट बेनिफिट ऑल्सो कि वेदर इट हेल्प्स इन प्रीमेच्योर ग्रेइंग और नॉट। बट एक टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि अगर आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग से बचना है ना, इफ़ यू आर इन दैट एज कि आप अभी प्रीमेच्योर ग्रेइंग को डिले कर सकते हो या अवॉइड कर सकते हो, तो प्लीज़ ऑयल योर हेयर। चाहे आप इससे करो ऑयलिंग या किसी और से करो, चाहे आप ऑलिव ऑयल से करो, किसी भी ऑयल से करो, जस्ट ऑयल योर हेयर। कोशिश करो कि ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक आप अपने बाल जरूर ऑयल करो, या फिर आप ये हैबिट बना लो कि जब भी आप हेयर वॉश करने घुस रहे हो तो आपके बालों में तेल लगा हुआ होना चाहिए।
बिना तेल लगाए आप हेड वॉश मत करो, सो इट विल बिल्ड अप योर हैबिट एंड ट्रस्ट मी, अगर आप बालों को ऑयलिंग करते हो ना, बहुत हद तक आप अपने बालों की ग्रेइंग को डिले कर सकते हो या अवॉइड कर सकते हो या प्रिवेंट कर सकते हो। मैंने अपने बालों में ऑयलिंग हमेशा करी है, मतलब अगर मैं अपना हेड वॉश करने जा रही हूँ और अगर मैं भूल भी गई हूँ उससे ऑयलिंग करना हो थोड़ी देर पहले तक, तो मैं आधा घंटा ऑयलिंग करके बैठूंगी और उसके बाद मैं हेड वॉश करने घुसती हूँ। स्ट्रेट अवे ड्राई हेयर पे मैं कभी भी उनको वेट करके शैम्पू नहीं करती हूँ, एंड दिस शुड बी अ हैबिट विच यू शुड, अगर आपको अच्छे बाल चाहिए तो आपको ये हैबिट इनकॉर्पोरेट कर लेनी चाहिए अपने अंदर। नाउ नेक्स्ट बेनिफिट इज दैट इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डैंड्रफ एंड इट इज़ 100% ट्रू, ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी। मेरा जो स्कैल्प है वो थोड़ा सा ऑयली है, मतलब हेड वॉश करने के 2 दिन बाद मेरा थोड़ा सा ऑयली होने लग जाता है स्कैल्प यहाँ से, एंड मुझे डैंड्रफ का भी कभी कभी इशू हो जाता है। एंड प्लस मेरे बालों में ना कभी कभी ऐसे स्कैल्प के ऊपर दाने हो जाते हैं, अगर किसी ने एक्सपीरियंस करे हो तो कमेंट्स करके बताना कि आपको भी ऐसा होता है या नहीं। बीच बीच में दाने हो जाते हैं एंड थोड़ी इच्ची स्कैल्प हो जाता है मेरा बीच बीच में। प्रोडक्ट बिल्डअप से भी हो सकता है, मैं होम रेमेडीज जो करती हूँ वो भी अगर अच्छे से क्लीन आउट नहीं हो तो उससे भी कभी कभी हो जाता है आपको, तो ये उसके लिए मुझे बहुत बेनिफिट करा है। अगर अभी आप कैमरा में आपको दिख पा रहा हो, माई स्कैल्प इज़ एब्सोल्युटली क्लीन। किसी ने अगर विनेगर को पानी में मिक्स करके अगर उससे हेड वॉश किया है ना स्कैल्प क्लियर करने के लिए, तो वो मेरी बात बिल्कुल समझ पाएंगे कि जो विनेगर इफेक्ट देता है आपके डैंड्रफ और आपके स्कैल्प क्लियरेंस में, इट डज़ दैट जॉब परफेक्टली एंड फैबुलसली। आपके डैंड्रफ बहुत हद तक कम हो जाएगा एंड एकदम आपको ना ऐसे क्लीन लगेगा अपना स्कैल्प एकदम। So 100%. Then the next benefit which the brand claims is that it is a natural conditioner and I can vouch for this. It is a natural conditioner. इससे जब आप बाल अपने ऑयलिंग करोगे और उसके बाद वॉश करोगे ना किसी भी माइल्ड शैम्पू से, आपके बाल आपको इंस्टेंटली वॉश के बाद जब ड्राई अप होंगे तो सॉफ्ट लगेंगे ही लगेंगे। मैंने अभी आफ्टरनून में अपने बाल वॉश करे थे एंड अब भी मुझे अपने बाल इतने सॉफ्ट लग रहे हैं। अगर मैं ऐसे ग्लाइड कर रही हूँ ना हाथ, अगर मैं आपको ये विदाउट ऑयलिंग अपने वॉश करके बाल या फिर अभी से 5-6 दिन बाद मैं आपको ऐसे दिखाऊँ ना, मतलब ही नहीं है कि मेरे बाल में से मेरी उंगलियां ना ऐसे फिसलें, बिकॉज आई हैव वेवी हेयर एंड थोड़ा फ्रिज भी आ जाता है, तो कोई ऐसे जब तक 4-5 बाल ना टूटे ना तब तक मेरी उंगलियां ऐसे स्लाइड ही नहीं करती मेरे बालों में से। बट आज जब मैंने इस हेयर वॉश किया है तो यू कैन सी कि मेरे बाल इतने परफेक्टली स्लाइड हो रहे हैं। ये जो शाइन है बालों में, ये तो उस जो मैंने अभी इस वीडियो से पहले जो वीडियो शेयर करी आपसे एग मास्क वाली, ये शाइन तो पूरी उसके जैसे है, लेकिन जो सॉफ्टनेस बालों में आई है, द क्रेडिट गोज ऑल टू दिस। सो इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर दैट। मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ शैम्पूज़ के बाद, आई डोंट प्रेफर कंडीशनर बिकॉज वो आपके बालों को डैमेज करता है। इट इज़ योर पर्सनल चॉइस, कुछ लोगों को अच्छा भी बेनिफिट करता होगा, बट आई एम अगेंस्ट कंडीशनर्स। मतलब मैं कंडीशनर्स अपने बालों में लगाती ही नहीं हूँ। अगर किसी पार्टी में या कहीं जाना है तो वंस अ वाइल लगा लिया तो ठीक है, बट जनरली मैं हेड वॉश करने के बाद कंडीशनर नहीं लगाती हूँ। बट इसके बाद अगर आप इससे ऑयलिंग करें तो ट्रस्ट में आपको कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इट इज़ दैट गुड। अब अगर बात करें इसकी एप्लीकेशन की, हाउ टू अप्लाई दिस, तो इसके जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं जो इसके ऊपर लिखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको जेंटली मसाज करो अपने पूरे स्कैल्प में, अपनी हेयर लेंथ में। अपने स्कैल्प में भी सिर्फ इसको कर सकते हो बिकॉज रूट्स के ऊपर आपको ज़्यादा नरिशमेंट एंड इफेक्ट चाहिए होता है, बट अगर इसको आप लेंस पे भी करोगे तो आपको एक अलग ही कंडीशनिंग दिखेगी। सो इसलिए मैं इसको दोनों पे अप्लाई करती हूँ। सो इस पे लिखा गया है कि जेंटली मसाज करो इसको अपने बालों के ऊपर एंड उसके बाद यू कैन लीव इट फॉर 30 मिनट्स एंड देन वॉश इट विद अ माइल्ड शैम्पू। बट मैं इसको जनरली 1-2 घंटा तो रखती ही हूँ बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे। तो मैं इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती कि ऐसे लगाया और आधे घंटे में धो लिया। तो मैं इसको 1 से 2 घंटा अपने बालों के ऊपर रख देती हूँ एंड उसके बाद आई वॉश ऑफ विद अ माइल्ड शैम्पू। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्लाई इट। अब अगर बात करें इसकी प्राइसिंग, तो आई नो एंड आई एक्सेप्ट कि ये थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है। मतलब इसकी अगर आप वैल्यू देखो तो 50 ml की जो बॉटल है वो कुछ 545 रुपीज़ की आती है एंड ये जो 100 ml की बॉटल है दिस इज़ फॉर 945 रुपीज़ एंड जो 200 ml की इसकी बॉटल है दैट इज़ फॉर आई थिंक समवेयर अराउंड 1500। एंड डिस्काउंट्स भी कामा आयुर्वेदा पे बहुत कम आते हैं, मतलब 10% से ज़्यादा डिस्काउंट मैंने कभी नहीं देखा कामा आयुर्वेदा पे आते हुए। सो इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। बट अगर आप सलॉन में जाते हो कुछ भी हेयर स्पा लेने के लिए छोटा सा, या अपने बालों पे कुछ ट्रीटमेंट कराने के लिए, कंडीशनिंग कराने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जाते हो या स्टाइलिंग के लिए, तो आई एम श्योर आप 2-3 हज़ार 4,000 5,000 से कम खर्च नहीं करते होगे। सो आई थिंक अगर आप इन्वेस्ट करते हो इस प्रोडक्ट में, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। अब इसका इफेक्ट आपको कितने टाइम में देखने को मिलेगा, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो सो आई वुड से फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब आप इसका फर्स्ट वॉश करोगे तो आपको अपने बालों में सॉफ्टनेस तो 100% तभी देखने को मिलेगी। आपको अपने बाल बहुत ही ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट, बहुत ही मैनेजेबल लगेंगे फर्स्ट वॉश में ही। टैंगलिंग कम होगी, डीटैंगल्ड आपको बहुत लगेंगे अपने बाल, मतलब ऐसे ना सुलझे हुए और एकदम सॉर्टेड से लगने लगेंगे अपने बाल आपको। वो तो आपको फर्स्ट वॉश में दिख जाएगा। बट हाँ, अगर आप हेयर फॉल के ऊपर अगर इसका रिजल्ट देखना चाहते हो
तो थर्ड वॉश तक, मतलब पर्सन टू पर्सन इट डिपेंड्स, किसी को जल्दी भी मिल सकता है, किसी को लेट भी मिल सकता है, बट थर्ड वॉश तक आपको अपने हेयर फॉल में 50% रिडक्शन फॉर श्योर देखने को मिलेगा। दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस। मेरे थर्ड यूज तक मुझे 50% रिडक्शन अपने हेयर फॉल में हर बार दिखता है जब भी मैं इसको यूज करती हूँ या जब भी मुझे प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, अगर आपको इस प्रोडक्ट से कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है अपने हेयर फॉल में, नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेमेडी। ठीक है, तो अगर आपको इसको यूज़ करने के बाद इफेक्ट नहीं दिख रहा है अपने हेयर फॉल में, आपका हेयर फॉल थर्ड या फोर्थ टाइम तक भी रिड्यूस नहीं हुआ है, देन आई वुड से यू नीड टू विजिट अ कंसल्टेंट, अ डॉक्टर। आपको अपनी डाइट मॉनिटर करनी पड़ेगी, उनसे डाइटरी एडवाइस लेना पड़ेगा, तो टेस्ट वगैरह करके आपको अपना डॉक्टर के थ्रू कंसल्टेशन लेना चाहिए, बिकॉज आपका हेयर फॉल का वन ऑफ द रीजंस इज़ योर डाइट। एंड कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, कुछ डाइटरी इश्यूज़ तो नहीं है, किसी चीज़ की आपको कमी तो नहीं है डाइट वाइज, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए अगर आपको फोर्थ फिफ्थ वॉश तक भी इसका इफेक्ट नहीं दिखता है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दे देना, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, बट इट विल हेल्प अ लॉट टू मी एंड टू माई चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।